तेनान्वय संजातं कलेन संचितं श्रीरामचन्द्रमिनं सेवेहं शिष्यवत्सलम्। प्रहलाद जी नारद जी से जो लिया हुआ उपदेश है वह असुर बालकों को इस प्रकार देते हैं। तत्रोपाय सहस्राणाम अयम भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथाये रंजसारथिः। यानी भगवान का यह वचन है कि इस संसार में लोगों द्वारा किए गए अनेक उपायों में से भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की वृद्धि कराने वाले उपाय ही सभी उपायों में से सर्वश्रेष्ठ उपाय है। वे ही मोक्ष के कारण बन सकते हैं। वैसे जो भगवान के प्रति भक्ति को वृद्धि कराने वाले उपाय हैं वे ये है कि गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलाभार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनेन गुणकर्मणां तत्पदाम्बोरुह ध्यानात् तल्लिंगे क्षारनादिभिः। यानी गुरु शुश्रूषया भक्त्या, भक्ति से गुरु की सेवा करना, सर्वलाभार्पणेन च, अपने सभी कर्म फलों को भगवान को समर्पण करना, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलाभार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधनेन च। यानी भक्तजनों की, साधुओं की सांगत में रहना, भगवान की नित्य प्रीति से आराधना करना, श्रद्धया तत्कथायां च, यानी भगवान की जो कथा है उनमें श्रद्धा रखना, उनके कर्मों का गुणगान करना, उनके चरण कमलों को ध्यान करना, तल्लिंगे क्षारनादिभिः, यानी उनके जो दिव्य मंगल विग्रह है उनका दर्शन करना, उनकी सेवा करना। ऐसे इन उपायों को आचरण करने वाले भक्तों के लक्षण इस प्रकार होते हैं कि निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीला तनुभीकृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रु गद्गदम तोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यति। यानी भक्त प्रेम से भगवान के लीलाओं को, अलौकिक लीलाओं को, असुर संहार आदि वीर कार्यों को, उनकी कथाओं को सुनकर अति आनंद से रोमांचित होकर आनंदाश्रुपात आदि सात्विक विकारों से कभी कभी भगवान का जोर से गुणगान करते हैं, कभी कभी रोते हैं, कभी कभी नाचना शुरू कर देते हैं, कभी कभी जोर से शब्द करते हैं। यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित हसति आक्रंदते ध्यायति वंदते जनम मुहुः श्वसन वक्ति हरे जगतपते नारायणेति आत्ममति कटत्रपः। यानी भूतावेश जैसे मनुष्य की तरह हंसते हैं, भगवान को याद करके रोते हैं, भगवान के वियोग से भगवान को जोर जोर से पुकारते हैं, हे हरि हे जगतपति करके लज्जाहीन होकर असंतृप्ति से पुकारते हैं बार बार। भगवान मतलब इस संसार में सभी भगवान के दास हैं, यह भाव रखकर संसार को नमस्कार करते हैं। ऐसे सात्विक विकारों को करते हैं, मतलब उन्हें भी यह ज्ञात नहीं होता कि वो भगवान के लिए किस भाव से हैं, कैसा विकार कर रहे हैं। ऐसे रहने वाली महाभक्त ही भगवान को पाते हैं। राय पशव सुता एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसा स्वार्थ परस्मृतः एकांत भक्तिर् गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। यानी भगवान को पाने के लिए हमारे शास्त्र यह कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए केवल अनन्य भक्ति और सभी जीवों में भगवत दर्शन ही परम पुरुषार्थ है। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणा सदाप्नोति हया दुःखमनि हयाय सुखावृतः। यानी जो कर्माचरण करने वाले ये मनुष्य होते हैं वे सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के लिए प्रयत्न करने से पहले तो सुख में ही होते हैं, लेकिन जब से प्रयत्न करना शुरू करते हैं उससे भी ज्यादा दुख में आ जाते हैं, यानी और दुख प्राप्त करते हैं। भगवान सभी जीवों में अंतर्यामी है, सभी के प्रिय है, वे ही जगतपति है। उनको प्रसन्न करने के लिए अन्य उपायों को छोड़कर प्रियते अमल भक्त्यारि अन्यत् विडंबनम। यानी भगवान केवल अनन्य भक्ति से ही, सात्विक भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं।
ऐसे उपदेश को प्रहलाद जी असुर बालकों को देते हैं। इस उपदेश को सुनकर असुर बालक तो सतमार्ग में जाते हैं, लेकिन यह सब उपदेश प्रहलाद दे रहा है, ये सब गुरुजन देखकर प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास ले जाते हैं। हिरण्यकश्यप के पास ले जाकर कहते हैं कि देखिए महाराज, आपका पुत्र गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों को विपरीत ज्ञान दे रहा है, आप ही बताइए इसको, यही सभी बच्चों को बिगाड़ रहा है, कहते हैं। तब हिरण्यकश्यप सर्प पदाहतैव, यानी एक पांव से कुचले हुए सांप की तरह आवाज करते हुए, कांपते हुए क्रोध से प्रहलाद की तरफ, जो शांति से खड़े हैं प्रहलाद, उनकी तरफ देखकर कहते हैं कि, उनको चिल्लाते हैं कि हे मंदबुद्धि, एक बात बताओ, तीनों लोक में मेरे शासन का उल्लंघन करने की हिम्मत अभी तक किसी में भी नहीं है, तो तुम्हारे पास मेरे सामने ऐसे धैर्य से खड़े होने की, मेरे शासन का उल्लंघन करने का इतना धैर्य कहां से आया? तब प्रहलाद जी हंसते हुए कहते हैं कि जो मुझे धैर्य दे रहे हैं वे ही सभी को धैर्य देते हैं, बस कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो कि उस कृपा को पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं वे अपने में ही निवास करने वाले शत्रुओं, जो कि काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, लोभ, मोह है, षड विकार, उन पे विजय न प्राप्त कर ऐसा सोचते हैं कि वे सभी दिशाओं में, सभी संसार को विजय प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन एक साधु जिसने इन सभी षड विकारों पर विजय प्राप्त कर ली हो, भले उनका कौन दुश्मन हो सकता है, उनका कौन ही दुश्मन होगा, ऐसा प्रहलाद जी कहते हैं। तब हिरण्यकश्यप और क्रोध से प्रहलाद जी को कहता है, हे दुष्ट, तुम मुझे मूर्ख कहकर और अपनी प्रशंसा कर अपनी मृत्यु को स्वयं ही आमंत्रित कर रहे हो, अपनी मृत्यु को स्वयं ही निमंत्रण दे रहे हो। काका, तुम कहते हो ना कि मेरे अलावा भी इस संसार में कोई जगतपति है, तो देखते हैं, आने दो तुम्हारे उस हरि को तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मैं भी देखता हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए हरि कैसा आएगा, वो कैसे आएंगे तुम्हारी रक्षा करने के लिए। फिर कहते हैं, इस स्तंभ में भी क्या वो हरि है? कहकर स्तंभम ततार अतिबल समुष्ठिना, यानी स्तंभ को अपने पूरे बल से, अपनी मुट्ठी से एक बार जोर से मारते हैं। मारते ही उस स्तंभ में से भयंकर सिंहनाद सुनाई देता है, गर्जन सुनाई देता है, और वह स्तंभ दो भागों में टूट जाता है, विभाजित हो जाता है। उसमें से सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिंच भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम, यानी भगवान श्री हरि अपने निज वृत्ति प्रहलाद की बातों को सत्य बताने के लिए, अपने सर्वव्यापकत्व को दिखाने के लिए अति भयंकर, अति अद्भुत अलौकिक रूप को, असुर संहार जैसे रूप को धारण कर सभा में स्तंभ के मध्य से प्रकट होते हैं। उस अचानक प्रकट हुए अलौकिक रूप को देखकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित होकर नरसिम्हा कहकर, यानी इस मायावी हरि ने मुझे मारने के लिए उपाय निकाला है, इस बात को सोचकर क्रोध से अपने गदा को लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए भागता है। लेकिन जिस प्रकार गरुड़ जी सर्प को अपने मुंह से सुलभता से पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार भगवान भी हिरण्यकश्यप को गदा से ही ठीक पकड़ लेते हैं, सुलभता से। लेकिन जब कभी कभी गरुड़ जी के मुंह से सर्प फिसल जाता है, उसी प्रकार भगवान के हाथ से हिरण्यकश्यप फिसल जाते हैं। यह देखकर सभी देवतागण डर से हाहाकार करना शुरू कर देते हैं कि भगवान के हाथ से यह छूट गया है, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। तब जिस प्रकार एक चूहे को सर्प और एक सर्प को गरुड़ जी आसानी से पकड़कर चीर देते हैं, उसी प्रकार भगवान पर प्रहार करने वाले उस हिरण्यकश्यप को भगवान घसीटते हुए ले जाकर एक द्वार के चौखट पर बैठकर अपने गोद में सुलाकर उसे अपने नखांकुरों से उसके पेट को चीर देते हैं, एकदम सुलभता से चीर देते हैं। चीरने के बाद जो रक्त बिंदु होते हैं उससे उनका पूरा मुंह भर जाता है। ऐसे देखने में भयंकर नेत्र, अति भयंकर रूप। वैसे
जिस प्रकार एक हाथी को मारने के बाद सिंह गर्भ में होता है, उसी प्रकार गर्भ से हिरण्यकश्यप की आंतड़ियों को अपने नखांगरों से उखाड़कर अपने गले में माला की तरफ पहन लेते हैं, उसके हृदय को उखाड़ कर फेंक देते हैं। मतलब इतना क्रोध एक भक्त को बाधा देने के कारण जो क्रोध होता है भगवान का, वह पूरा निकालते हैं ऐसा भगवान। उसके रक्त को पी लेते हैं, उसका रक्त जो अपने मुंह पर गिरा है उसे जिह्वा से चाटते हैं, उसका मतलब उसके जो आंतड़ियों से गले में पहन लेते हैं, उसे ढकेल कर मार देते हैं, ढकेल कर नीचे गिरा देते हैं। इस प्रकार भगवान नृसिंह ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान के विरुद्ध न जाते हुए, यानी क्या वरदान था कि न सुबह मरेंगे न रात को, यानी शाम को मारे हैं, न अस्त्र से न शस्त्र से, नाखूनों से मारे हैं, न बाहर न अंदर चौखट पर बैठकर मारते हैं, न नीचे न ऊपर अपने गोद में बिठाकर मारते हैं, न मनुष्य न जंतु, दोनों के सम्मिलित रूप से मारते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान के विरुद्ध न जाते हुए उस हिरण्यकश्यप का भगवान संहार कर देते हैं। संहार करने के बाद भी इतना क्रोध, उनके उग्र रूप को देखकर जो लोक है, जो पृथ्वी स्वर्ग आदि लोक है, वह अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं, पर्वत सारे उड़ने लग जाते हैं, जो आकाश है भगवान के तेज से प्रकाशहीन हो जाता है, सभी देवतागण भी, सभी लोग, सभी जन भगवान को देखकर कांपने लग जाते हैं। इतने भयंकर रूप को देखकर कोई भगवान के समीप जाने का धैर्य नहीं रखता है। ब्रह्मादि देवता जो भी है वे सभी जन भगवान को दूर से ही नमस्कार कर साष्टांग कर दूर से ही स्तुति करते हैं। तब देवतागण जाकर लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे माता आप तो जाइए, आप भगवान को थोड़ा शांत कराइए, आप तो जाकर कुछ बोलिए। तब लक्ष्मी जी कहते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ऐसे उग्र रूप को तो मैंने भी कभी नहीं देखा है, मैं नहीं जाऊंगी कहकर पीछे हट जाते हैं। तब ब्रह्मा जी जाकर उस 5 वर्ष के प्रहलाद के पास जाकर कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारे कारण ही भगवान ने, तुम्हारी रक्षा हेतु ही भगवान ने यह अवतार लिया है ना, तुम ही जाकर उन्हें शांत कराओ। तब प्रहलाद बिना किसी भय से भगवान के करीब जाते हैं। तब ब्रह्मा जी पूछते हैं कि हे प्रहलाद, तुम्हें उस भयंकर रूप को देखकर डर नहीं लग रहा? तब प्रहलाद जी हंसते हुए क्या समाधान देते हैं कि डर को भी डरा देने वाले उस रूप को देखकर डरने की क्या जरूरत है, मतलब उन्हें देखकर डरना ही क्यों है, वे हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं ना। कहकर जाकर भगवान के चरण कमलों में अपने सर को रखकर, यानी साष्टांग कर भगवान को साष्टांग करते हैं, नमस्कार करते हैं। तब भगवान अपने श्रीहस्त को प्रहलाद के सर पर सुलाते हैं, उसे नम्रता से स्पर्श करते हैं। तब उनके स्पर्श से प्रहलाद जी पवित्र होकर भगवान के दर्शन कर उस भगवान के रूप को देखकर आनंद आशुपात करते हैं, मतलब उस रूप का दर्शन कर उन्हें आनंद से नेत्रों से अश्रुपात बहने लग जाता है। तब वे एकाग्र चित्त से ऐसे कहते हैं, मन्ये धनाम जन रूप तपश्रुतोजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या ततोष भगवान गजयूत पाय। यानी भगवान जो है वे धन, सत्कुल में जन्म, सौंदर्य, तेज, प्रकाश, बुद्धि, बल, यम नियमादि अष्टांग योग, पांडित्य, यह सब जो है भगवान की भक्ति करने के लिए समर्थ नहीं है। भगवान सात्विक अनन्य भक्ति से ही तो गजेंद्र को प्रसन्न हुए थे ना, ऐसे कहते हैं। यानी भगवान की स्तुति करके भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपने क्रोध को थोड़ा संभाल कीजिए, लोग आपके क्रोध को देखकर डर जा रहे हैं। रूपम नृसिंह विभयाय जना स्मरन्ति, आप अपने क्रोध को कम करेंगे, त्यागेंगे, तभी तो लोग आपको स्मरण करेंगे ना, कहकर शांत कराते हैं। आपने उस दैत्य का संहार कर दिया है, आप शांत हो जाइए, कहते हैं। फिर प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं कि आपने मुझे मेरे प्रारब्ध के कारण ही मुझे इस असुर कुल में जन्म लेना पड़ा ना। प्रहलाद जी का ऐसा क्या प्रारब्ध था कि उनको ऐसे
ऐसे महाभागवत को भी असुर कुल में जन्म लेना पड़ा। यानी उसके पीछे की कथा यह है कि उनके पूर्व जन्म में वे एक ब्राह्मण कुल में, वैष्णव कुल में ही जन्म लिए थे। उनके सभी बंधु, भाई बंधु सभी जन परमपत हो गए थे। वे एक ही बचे थे। तब उन्होंने घर छोड़कर वन की तरफ निकल गए, वन में संचार करने लगे। रात हो गई तो वे एक बड़े वृक्ष के नीचे सो गए। अर्धरात्रि उस वृक्ष के ऊपर ही निवास करने वाले दैत्य ब्रह्म राक्षस उठता है। वह अपने आहार के लिए अर्धरात्रि को उठकर जोर से गर्जन करता है। उस गर्जन से वह जो ब्राह्मण बालक था वह डर से कांपते हुए उठकर उस ब्रह्म राक्षस को देखते हुए भय से ही प्राण त्याग देता है। यानी अंतिम स्मृति राक्षस की थी, ब्रह्म राक्षस की थी, इसीलिए प्रहलाद जी को इस असुर कुल में जन्म लेना पड़ा। लेकिन वे पूर्व जन्म में भगवान के भक्त थे, इसीलिए इस जन्म में भी उन्हें भगवान की भक्ति सहजता से आ गई। यह उनका प्रारब्ध था, इस कारण उन्हें इस असुर कुल में जन्म लेना पड़ा। भगवान से कहते हैं कि इस असहनीय संसार में लोगों के मतलब प्रियजनों के वियोग और अप्रियजनों से संयोग के कारण मैं भय से डरा हुआ, भय से रह रहा हूँ। भगवान, आप कब मुझे अपने चरण कमल में बुलाओगे, कब अपनी सेवा दोगे? एक दुख को निकालने की कोशिश करते हैं तो और दुख आ जाते हैं। इस संसार में आप अगर आप कुछ वरदान भी दे दो तो ये जो अभिलाषा, प्रतिकार, ये सब है, वे तो क्षणभंगुर है ना, वे तो क्षण काल में नाश होने वाले ही हैं। जिस प्रकार लोगों को लगता है कि एक माता पिता पुत्र के लिए, औषधि रोग के लिए और नौका डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए रक्षक है, लेकिन वे रक्षक नहीं है। भगवान ही सभी के रक्षक है, भगवान ही सभी की रक्षा करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि ये जो भोग विषय है वे सब केवल देखने में, सुनने में ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आप उनका अनुभव करो तो आपको दुख ही आएगा। ये जो शरीर है यह रोगों का स्थान है, रोगों का जन्म स्थान है। यह ज्ञात होने के बाद भी यह मनुष्य उसके प्रति वैराग्य नहीं पा रहा है, उसी में रहने के लिए, उसी में रहने के लिए इच्छा कर रहा है। क्या फायदा? कहते हैं मैं जो कि असुर कुल में जन्म लेने वाला हूँ, मेरी स्थिति कहाँ है? आप जो कि परम पुरुष है, भगवान है, आप कहाँ? आप अपनी कृपा मुझ पर रखना कितनी बड़ी बात है। आप अपनी कृपा से अपने हाथ को मेरे सर पर सहलाना, यह तो कृपा ही है ना। मतलब जो हाथ ब्रह्मादि देवताओं के सर पर, महालक्ष्मी जी के सर पर होता है, वह असुर कुल में जन्म लिए उस बालक के सर पर रखना कितने आश्चर्य की बात है। यह तो आपकी दया ही है ना। मैं तो इस संसार में दुख से रह रहा था, नारद जी की कृपा से ही मुझे आपके प्रति भाव आया, आपका शरणागति करने लायक हुआ। उनकी कृपा से ही, तो गुरुजन की कृपा से ही मुझे भी आपके प्रति भाव आया। उनकी कितनी कृपा है गुरु जी की कि उन्होंने आकर हमें अनुग्रह किया, बिना हमारे किसी कृषि के, यानी बिना हमारे किसी कार्य के ही, बिना हमारे प्रयत्न के ही गुरु जी ने आकर हम पर दया कर हमें भगवान के प्रति, भगवान के मार्ग में लगाया। उनकी कितनी कृपा है। कहते हुए जिस प्रकार सौतन अपने भर्ता को अपने अपने ग्रह की तरफ खींचते हैं, उसी प्रकार मेरी सारी इंद्रियां मुझे अपने अलग अलग दिशाओं में खींचकर मेरा नाश कर दे रही हैं। यानी मेरे आंख एक तरफ, कान एक तरफ, नाक एक तरफ, हाथ एक तरफ, पैर एक तरफ, ये सब अलग अलग दिशाओं में खींचकर मेरे मन को अचंचल कर मुझे नाश कर दे रही है। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। मेरे जो पिता थे, उन्होंने जो क्षणकाल रहने वाले जो अनित्य संपदा, स्वर्ग आदि है, उनको चाहा था, उनका नाश हो गया। इसलिए मैं उन सबको चाहने की उनको नहीं चाहूंगा। मैं आपसे केवल बस आपके प्रति जो नूतन प्रेमिकों में प्रेम होता है, वैसा प्रेम, और आपके वृत्तियों में, आपके दास जनों की सूची में बस मुझे रखिए। मुझे बस आपसे केवल यही प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसा अनुग्रह कीजिए
आपके प्रति हमेशा अचंचल प्रेम मुझे हो, यानी स्थिर प्रेम हो, कहते हैं। इस प्रकार कहते हुए कहते हैं कि जो भगवान को पाने के लिए भगवान की स्तुति, आराधना, उनके प्रति कर्म फलों को समर्पण करना, उनकी लीलाओं का श्रवण करना, नमस्कार करना, इनके अलावा भगवान को पाने के लिए और क्या ही उपाय हो सकते हैं? लोग और दूसरे विषयों में पढ़ते ही क्यों हैं? जब यही उपाय है तो लोग दूसरे विषयों में क्यों पढ़ते हैं? आप मुझे इस संसार से बचाकर, इस संसार में जो इस असहनीय मोह से भरे संसार है, उससे मैं इस संसार में भय से रह रहा हूँ, मुझे उससे बचाकर आप अपने चरण कमलों की सेवा दीजिए, इस प्रार्थना करते हैं। तब प्रहलाद की इस स्तुति को सुनकर नरसिंह भगवान आनंद से प्रसन्न होकर कहते हैं, हे प्रहलाद, तुमने मुझे प्रसन्न किया है। मुझे प्रसन्न करना कोई मामूली सुलभ बात नहीं है। मेरा दर्शन होना कितना दुर्लभ बात है। तुम जो चाहते हो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, कहते हैं। तब प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान, मैं अगर आपसे कुछ मांगूंगा तो वह मेरे भक्ति योग में बाधा लाएगा। एक भक्त, एक सत्यनिष्ठ भक्त कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं है, क्योंकि मांगने वाला तो व्यापारी होता है ना। मैं तो आपका भक्त हूँ, आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, केवल आपकी भक्ति करना ही मेरा काम है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। अगर आपको कुछ देना ही हो तो मेरे मन में काम आदि जो विकार है वे सब न आकर केवल आपके चरण कमल ही मेरे मन में हमेशा हो, आपके प्रति ही मेरा जो सर्वस्व है वो हो, ऐसे आप मुझे अनुग्रह कीजिए, ऐसे कहते हैं। तब भगवान परमानंद से, हे प्रहलाद, तुम जैसे अनन्य भक्त कभी ऐहिक आमुष्मिक सुख, जो नाश होने वाले सुख है, कभी मानते नहीं हैं। वे तो केवल मुझे ही मानते हैं, मतलब मेरी सेवा ही मानते हैं। लेकिन अभी तुम इस कुछ साल इस असुर कुल में ही तुम्हें राज कर सुख का प्राप्त कर, यानी अपने पुण्यों को सुख से क्षीण कर और अपने पाप कर्मों को पुण्य कर क्षीण कर, यानी तुम्हारे जो प्रारब्ध है उसे पूरा खत्म होने के बाद ही तुम उसके पश्चात मेरे पास आ जाओगे, कहते हैं। तब प्रहलाद जी कहते हैं, हे भगवान, आपने मेरे पिता का संहार तो कर दिया, लेकिन उन्होंने बिना मतलब अज्ञानवश आपके जो गुण हैं, आपके जो लीला है, उन सबको न पहचानते हुए आपके प्रति द्वेष भावना और मुझे बाधा दी है। लेकिन आप दया कर उन्हें भी पवित्र कर मोक्ष दीजिए, ऐसा कहते हैं। तब भगवान हंसते हुए कहते हैं कि तिसप्तभी पिता पूतः पितृभिः सहते नखा यत् साधो से कुले जातो भगवान वही कुल पावना, यानी हे प्रहलाद, हे पाप रहित, हे सत्य पुरुष, तुम्हारे इस कुल में जन्म लेने से ही तुम्हारे पिता से लेकर 21 पीढ़ियां मोक्ष हेतु हो गई हैं, पवित्र हो गई हैं। यानी अगर एक कुल में कोई एक भक्त हो तो उसमें पूरी 21 पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है। मेरे जो भक्त होते हैं वे अगर अपवित्र स्थान में भी हो तो वह स्थान पवित्र हो जाता है। मेरे भक्त कभी किसी को कष्ट देने की प्रयत्न नहीं करते, कष्ट देने का प्रयत्न नहीं करते हैं, वे सभी का सुख ही चाहते हैं। और जो तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम्हें लोग आदर्श भक्त की तरह मानेंगे। तुम सबसे श्रेष्ठ भक्त, मेरे सभी श्रेष्ठ भक्तों में से एक रहोगे, ऐसे कहकर हंसते हुए कहते हैं। फिर कहते हैं कि मेरे स्पर्श से ही वह पवित्र हो गया है, अब तुम उसका चरण संस्कार कर दो। तुम्हें, मुझे और इस कथा को श्रवण करने वाले और स्मरण करने वाले सभी जन मोक्ष को पाएंगे, कहते हैं। कहते हुए चतुर्मुख ब्रह्मा के पास जाकर, हे वत्स, ऐसे सांप को अमृत पिलाने की तरह कभी इस तरह दुर्मार्गियों को, क्रूर स्वभाव वालों को कभी इस प्रकार के वर नहीं देने चाहिए, ऐसे डांटते हुए वहां से अदृश्य हो जाते हैं। तब ब्रह्मादि देवता गण सभी जन प्रहलाद का राज्याभिषेक कर वे भी वहां से अपने अपने लोग चले जाते हैं।
तो ये जो जो विष्णु पार्षद जो थे, जिन्होंने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में नरसिंह भगवान और वराह भगवान के हाथ से नाश हुए, दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण भगवान श्री राम के हाथ से नाश हुए, तीसरे जन्म में वे ही फिर से दंतवक्त्र और शिशुपाल के रूप में कृष्ण भगवान के हाथ से नाश पाकर मतलब 3 जन्म होने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर चुके थे। इन सब में विशेषार्थ क्या है, यानी कुंभकर्ण और हिरण्यकश्यप क्रोध लोभ के स्वरूप थे, रावण और कुंभकर्ण काम और प्रमाद के स्वरूप थे, शिशुपाल और दंतवक्त्र वे लोभ और क्रोध के स्वरूप थे। यानी इन सभी का नाश हुआ है। जब तक इस संसार में हमें इन सब उपायों को छोड़कर केवल हमारे लिए एक ही परम पुरुषार्थ है, भगवान के श्री चरणों की सेवा करना, उन्हीं के कैंकर्य करना। भक्त जन का केवल ये एक ही काम है, मतलब इस संसार के प्रति जो मोह है, इस संसार के प्रति आसक्ति है, उसको छोड़कर केवल और केवल हमारे लिए भगवान श्री हरि ही है, उनका कैंकर्य ही प्रधान है। ऐसा ऐसे